हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, समय कार्य। तो इसका पार्ट फर्स्ट है टाइम एंड वर्क का टाइप फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट, टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका। सर पहला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का या तो एलसीएम ले लो या ऐसी कोई संख्या चुनो, वह छोटी से छोटी संख्या इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी? 12। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो ए एक दिन में 3 काम करता है। ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन उसने पूछा है कि दोनों मिलकर काम करें तो पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो ए और बी दोनों मिलकर काम करें। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। जो ऊपर आते हैं वो एक दिन का काम है, एक दिन में वो कितने काम कर रहे हैं? तो एक दिन में 3 काम करता है ए और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 12 काम करने हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलके। तो वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? भाग दे देंगे 12 में 5 का। तो 5 दूनी 10, बची 2 बट्टा 5। तो 2 सही 2 बट्टे 5 दिन में वो दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ये क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में पूरा काम करते हैं। ये 12 दिन में काम पूरा कर लेता है, ये 24 दिनों में पूरा कर लेता है, ये 36 दिनों में। तो मैंने अभी आपको बताया था, कोई ऐसी संख्या ले लो जो तीनों से विभाजित हो, वह छोटी से छोटी। तो वह संख्या कौन सी होगी? 72, 72। तो 12 छिगे 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये तीनों मिलकर
इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। काम है हम पे 72 और एक दिन में तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं 11। तो हम 11 का इसमें भाग देंगे। 11 के 66 बची 6 सही 6 बट्टे 11 दिन में पूरा कर लेंगे और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है उसी काम को। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए और बी। ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ये 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी जो है वो 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था या तो इनका एलसीएम ले लो या कोई ऐसी संख्या चुनो, वह छोटी छोटी संख्या चुनो जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो संख्या होगी आपकी 60। ये एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। जो ऊपर निकल के आते हैं ये एक दिन का काम है। एक दिन में ये व्यक्ति 3 काम करता है और बी 2 काम करता है एक दिन में। अब क्वेश्चन में कह रहा है पूरा काम करने के बजाय वह आधे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पूरा काम 60 है और क्वेश्चन में कह रहा है आधा काम करना है, तो आधा काम करेंगे 2 का भाग 30 काम करने हैं इन दोनों को। अब दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे 5। अब 30 काम करने हैं उन्हें तो 6 दिन लगाएंगे और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आपका अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर लेता है। जबकि बी उसे अकेला 30 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर लेता है। जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर लेता है। अब 12 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60। 12 गुना 60, 30 दूनी 60। देखो फ्रेंड्स, ए और बी दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, वो एक दिन में 5 करते हैं और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी कितने काम करते हैं 5 और बी क्या कितने काम करता है 2, तो ए के कितने काम बचेंगे। ए और बी दोनों मिलकर के 5 करते हैं और बी अकेला 2 करता है, तो ए कितने काम करता है 3। ठीक है, तो ए
काम करता है तुम्हारे कितने 3। अब ए को काम पूरा करना है, वो कितने दिन में पूरा कर लेगा 20 दिन में। फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से, जब वह अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो उसका पुत्र जो है अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। पिता ये किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है, एक आदमी एक काम को पूरा करने में 9 दिन लेता है, जब वो अपनी पुत्र की सहायता लेता है। जब वह पुत्र की सहायता लेता है तो वह उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 18। ये आदमी एक दिन में दो काम करता है, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ये 3 काम कर लेते हैं। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका पुत्र यह पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। आदमी कितने काम करता है 2, और आदमी और 2 वो अपने पुत्र को साथ ले लेता है, वो तो 3 काम करता है। जब ये दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं और ये अकेला 2 काम करता है, तो पुत्र के काम कितने हो जाएंगे 1। 3 में से 2 घटा देंगे, 1 काम करता है पुत्र। एक दिन में 1 काम कर रहा है, काम करने 18, 1 का भाग दे देंगे, तो पुत्र है जो है वो 18 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा, और यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसे 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस काम को किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में। 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर हम 1 से 20 माने तो 45 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर हम 180 माने तो इससे भी पूरा विभाजित होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो ए और बी एक दिन में 5 काम पूरा करते हैं। बी और सी एक दिन में 3 काम पूरा करते हैं। ए और सी एक दिन में कितने काम करते हैं 4।
अगर हम इनकी बात करें एक दिन के काम निकालें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर है या 5 3 8 और 4 12। ये एक दिन में 12 काम करते हैं मिलके। एक ए कितना और 2a, एक बी प्लस 2b, एक सी 2c बराबर 12। दो कॉमन ले लेंगे इनमें से, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12। इधर ये गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकला? 6। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है सी अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमें सी की वैल्यू निकालनी है कि सी एक दिन में कितने काम पूरा कर रहा है, एक दिन में कितने काम करता है। तो ए और बी कितने काम करते हैं एक दिन में? 5। ए और बी 5 काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम पूरा कर रहे हैं और ए और बी 5 काम करते हैं प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो सी एक दिन में कितने काम करता है? सी एक दिन में एक काम पूरा करता है। टोटल काम कितने हैं? 180। अब 180 काम करने हैं सी को अकेले, तो सी एक दिन में एक काम पूरा करता है। 180 काम करने के लिए से 180 दिन और यही हमारा आंसर है। सी अकेले उस काम को 180 दिन में पूरा करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और Q तथा R द्वारा 15 दिनों में एवं R तथा P द्वारा 20 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तो तदनुसार अकेले P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? P और Q एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q तथा R 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R तथा P 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R और P मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। P और Q मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। Q और R मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और R और P मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अकेला P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P बराबर 5 और 4 9 और 3 12। ये एक दिन का काम है इनका। तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R बराबर 12। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो P प्लस Q प्लस
आर बराबर 12, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12/2, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6। जो एक दिन में 6 काम करते हैं, P और Q और R मिलकर। अब क्वेश्चन में कह रहा है P उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। P अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्यू आर एक दिन में कितने काम करते हैं, 4। तो P एक दिन में 2 काम करता है। P अकेले एक दिन में 2 काम पूरा करता है। उसे काम पूरा करने हैं 60 काम को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। एक दिन में दो काम करता है, 60 काम करने में उसे 30 दिन लगेंगे। फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। तो P अकेला उस काम को पूरा करने में 30 दिन लेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट नए जुड़े हो अभी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई नई वीडियो बने तो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन को बता दीजिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। 2 आदमी हैं, एक काम को 960 रुपए में लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। 3 व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति A B C मान लेते हैं। A व्यक्ति जो है वो 16 दिन काम करता है। B व्यक्ति है वो 24 दिनों में कर सकता है उस काम को। लेकिन उन्होंने तीसरे आदमी के साथ जब काम किया, तीनों ने साथ मिलकर काम किया, तो उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेते। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका हो जाएगा 48। 16 × 48। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। अब वो कह रहे हैं क्या सी का हिस्सा क्या है। जो 2 व्यक्ति थे उन्होंने 960 रुपए में काम दिया था। ए 3 काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 6। ए कितने काम करता है, 3। बी कितने काम करता है, 2। सी की वैल्यू पता नहीं है, सी कितने काम करता है अभी निकाल लेते हैं। 3 2 5 प्लस सी बराबर 6, तो सी बराबर 6 माइनस के 5, तो सी बराबर 1। सी एक दिन में 1 काम करता है। अब एक दिन में ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। टोटल कितने हुए, 3 2 5 और 1 6। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए में काम किया था उन्होंने, 960 रुपए में।
960। अब पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। 960 गुणा 1/6, तो 960/6, 6 एकम 6, 25 3, 6 छक्के 36, 160 रुपए, और यही हमारा आंसर है। तो सी का हिस्सा कितना हुआ? 160 रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो क्वेश्चन में कह रहा है धनराशि है ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक। इनका एलसीएम लेंगे। 28 दूनी 56, 56 इससे पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। 28 या 84, 21 चौक 84। इसका मतलब ये है 84 संख्या इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी, या इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 84 आएगा। अब ए का एक दिन का काम निकालेंगे। 21 चौक 84, ए एक दिन में 4 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो धनराशि दोनों को कितने दिनों के लिए पर्याप्त है वो धनराशि। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? कितने काम कर रहे हैं दोनों मिलके? 7। एक दिन में 7 काम करते हैं। काम करने उनको 84, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो जो धनराशि है वो 12 दिन के लिए पर्याप्त है, बस दोनों मिलकर काम करेंगे तो, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। जब सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जब सी की सहायता लेते हैं तो उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाएं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? अब क्वेश्चन में एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा जब हम सी की सहायता लेते हैं, जब वे सी की सहायता लेते हैं, जब उनके साथ सी और काम करने लगता है तो वे उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 60, 12 पन्ना 60, 15 जब 60,
ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। जब तीनों मिलके काम करते हैं तो वो एक दिन में 12 काम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है उनको 960 रुपए दिए गए, 960, तो वो ये पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना है। ए को कितनी राशि मिलेगी? एक दिन में कितने काम करता है? 5। बी एक दिन में कितने काम करता है? 4। एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं। अब ए और बी, ए कितने काम करता है? 5। बी कितने काम करता है? 4। सी का पता नहीं, सी का भी निकाल लेंगे। 12, 5 और 4 9 प्लस सी बराबर 12, तो सी बराबर 12 माइनस 9, तो सी एक दिन में 3 काम करता है। सी एक दिन में 3 काम करता है। ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। तो तीनों मिलके 12 काम करते हैं एक दिन में। तो 12 रेशियो की वैल्यू कितने रुपए दिए थे? 960। तो 12 रेशियो की वैल्यू 960 है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए को कितनी राशि मिलेगी। तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 5। तो हम 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। 960 गुणा 5 बट्टे 12, 12 का भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, 80, 80 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 400। तो ए का हिस्सा कितना हुआ? 400 रुपए। ए को 400 रुपए मिलेंगे और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है। ए जो है एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। जबकि बी उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 का भुगतान प्राप्त करें तो उनमें बी का हिस्सा कितना होगा? ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है और बी उसे 40 दिनों में बना सकता है। और इनका एलसीएम कितना होगा? 120। ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब दोनों को कितने रुपए मिले हैं? 7,000। दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 7। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है? कितने रुपए दिए हुए हैं? 7,000। अब क्वेश्चन हम पूछ रहा है तो बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा, अब 7 रेशियो की वैल्यू 7,000 है, हमें बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा 3 रेशियो, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे 7,000 इंटू 3 बट्टे 7, 7 से 1 बार, तो 1,000 गुणा 3, 3,000 रुपए, और यही हमारा आंसर है। ये बी का हिस्सा जो है वो 3,000 रुपए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज और राम किसी कार्य को मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? राज और राम मिलकर
राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। राज है उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम हुआ 20, 10 दूनी 20, 20 सेकंड 20। राज और राम मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं और राज अकेला एक दिन में 1 काम करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। राज 1 काम करता है और राज और राम दोनों मिलकर 2 काम करते हैं। राज का काम माइनस कर दें तो राम का काम बचेगा, तो दोनों से 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। राम एक दिन में 1 काम पूरा कर रहा है, काम करने उसे 20, एक काम एक दिन में 1 काम पूरा करता है, तो 20 काम करने हैं तो 20 दिन लगेंगे उसे। तो यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।